बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल ने तय की रणनीति। महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी के साथ साथ यूक्रेन से वापसी का मुद्दा उठाएंगे। Students who are suffering in Ukraine and other things, inflation, unemployment, and in short span, diesel, petrol will also go up. लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की अध्यक्षता। लोकसभा के कामकाज को लेकर समीक्षा और आगे की बिजनेस तय की। सीएम योगी ने आज सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। गडकरी ने योगी की जीत को दी बधाई। 45 मिनट चली बैठक में यूपी में चल रहे तमाम हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को संसद भवन पहुंचने पर यूपी में जीत के लिए सांसदों ने दी बधाई। यूपी में बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत। यूपी चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से कल करीब 1.25 घंटे तक हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा आने वाले समय में यूपी को ऊंचाई पर ले जाएंगे योगी। योगी ने पीएम मोदी को दिया शपथ ग्रहण का न्योता। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले सीएम योगी। शाह ने योगी को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले योगी। यूपी में योगी सरकार का 20 से 21 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण। 57 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 22 से 24 कैबिनेट और 7 से 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो सकते हैं शामिल। यूपी के गोरखपुर में बुलडोजर लेकर गाजे बाजे के साथ निकले मुस्लिम समाज के लोग। मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। यूपी के प्रयागराज में होली को लेकर इस बार हिंदू मुस्लिम सभी में जबरदस्त उत्साह। 2 साल बाद हुई अच्छी बिक्री से खुश हैं दुकान। मांग रहे हैं पहनने के लिए और बहुत धूम से होली मनाने के चक्कर में सब लगे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब। लखनऊ में अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह ने अखिलेश की तारीफ की। बोले बहुत अच्छा लड़े अखिलेश। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अमृतसर में किया रोड शो। केजरीवाल बोले पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। आई लव यू पंजाब। तुसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा पंजाब में कोई मंत्री विधायक इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, जेल भेजेंगे। यहां जो लूट हो रही थी वो बंद करेंगे। जनता का पैसा जनता पर खर्च होगा। पंजाब में अकाली दल की कोर कमेटी की आज अहम बैठक। विधानसभा चुनाव में हुई हार को लेकर होगी चर्चा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सोनिया गांधी का बयान। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कहा मैं जिम्मेदार हूं, कई लोग बदलना चाहते थे लेकिन मैं उन्हें बचा रही थी। पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले आपसी लड़ाई से पंजाब में हुआ नुकसान, देश का माहौल खराब है। बीजेपी पर लगाया धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप। आपसी लड़ाई ने नुकसान कर दिया। आप पार्टी जीत गई चुनाव एक तरफा। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुआ मंथन। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा परिवार पद छोड़ने को तैयार, लेकिन ज्यादातर सदस्यों ने सोनिया के अध्यक्ष बने रहने का समर्थन किया। विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी।
सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस का बयान, पार्टी को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा। पंजाब में सत्ता विरोधी लहर थी। संसद सत्र के बाद पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। एक चिंतन शिविर बहुत जल्दी जो है बुलाई जाएगी और उस पर कांग्रेस के जितने भी देश में 200-300 वरिष्ठ नेता उनको बुला करके फिर एक रोड मैप तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को सक्रिय होने के लिए कहा गया। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने की सलाह दी गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा कांग्रेस सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल है, इसलिए इसमें सुधार और फिर से जान फूंकने की जरूरत है। उत्तराखंड का सीएम चुनने के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक 19 मार्च को देहरादून जाएंगे, जहां विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। उत्तराखंड के सीएम के चेहरे पर बोले चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी मां बेटे की पार्टी नहीं है। कोई बाप बेटा माँ बेटे की पार्टी तो है नहीं कि हम उनके हिसाब से चलते हों। परमानेंट जिस प्रकार से अध्यक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर सोच होते हैं, विचार होता है और निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। वो निर्णय करेगा, वो मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस की करारी हार के बाद बोले हरीश रावत, कहा मुझसे बड़ी गलती हुई, समीक्षा होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रचार प्रभारी थे हरीश रावत। हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लिए भी हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड। गोवा के राज्यपाल ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। गोवा में सीएम पर सस्पेंस के बीच अंदरूनी कलह भी सामने आई। गोवा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत को अपना नेता मानने से किया इनकार। कल विश्वजीत राणे की ओर से स्थानीय अखबार में छपवाए विज्ञापन से सीएम प्रमोद सावंत की तस्वीर गायब। राज्यपाल से भी मिले थे बीजेपी विधायक विश्वजीत राणे। सीएम बनना चाहते हैं विश्वजीत। यूपी कांग्रेस का आज दिल्ली चलो कार्यक्रम। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे पार्टी कार्यकर्ता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी बीजेपी मुख्यालय का घेराव। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। शराबबंदी की मांग कर रहे बीजेपी नेता उमा भारती का भोपाल में हंगामा। शराब की दुकान में पत्थर फेंककर बोतलें तोड़ी। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक। दोपहर 12 बजे दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में बैठक होगी। आगे की रणनीति पर किसान करेंगे विचार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बढ़ सकती है मुश्किलें। आईपीएस रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने फडणवीस के बयान दर्ज किए। पश्चिम बंगाल के झालदा जिले के कांग्रेस पार्षद तपन कुंडू की भी गोली मारकर हत्या। सिर में लगी थी 3 गोलियां। इलाज के लिए रांची रिम्स में भर्ती कराया गया। नोएडा में एक दोस्त ने रची दोस्त की जान लेने की साजिश। यूट्यूब देखकर बम बनाना सीखा, दोस्त के बैग में रखा। दोस्त गंभीर रूप से जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। नौकरी से निकालने पर लिया बदला। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के बाद भी हिंसा जारी। पानीहाटी में टीएमसी के निर्वाचित पार्षद की गोली मारकर हत्या। हत्या की जांच में जुटी पुलिस। देश में 24 घंटे कोरोना के 2500 नए मामले सामने आए। 27 लोगों की मौत हुई। अब एक्टिव केस घटकर 36,000 रह गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ के शहीद जवान मुख्तार अहमद दोई को दी गई अंतिम विदाई। शनिवार की शाम आतंकियों ने हत्या कर दी थी। तमिलनाडु के कोयंबटूर में गुस्साए हाथी ने कार पर निकाला गुस्सा। घटना में एक शख्स हुआ घायल। लोगों ने शोर मचाकर और सायरन बजाकर हाथी को खदेड़ा।
महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि भारत की मिसाइल गिरने पर वो भी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने संयम बरता। दरअसल 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी के चलते अचानक फायर हो गई थी और पाकिस्तान के मियां चुन्नू में जा गिरी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।